तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में फुल सीएसएस कोर्स का लेसन 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीएसएस मीडिया क्वेरी को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्वेग में, जहां हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो देखते हैं CSS मीडिया क्वेरी। तो दोस्तों, CSS मीडिया क्वेरी का यूज़ हम मेनली किस में करते हैं, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। रिस्पॉन्सिव मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे कि आप एक तरह से आपने वेबसाइट डिज़ाइंस कर ली है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि उसको अलग अलग डिवाइस में उसको डिज़ाइंस को व्यू में देखना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, मीडिया क्वेरी का यूज़ करोगे। तो उससे क्या होगा कि आपका एक तरह से कंटेंट को प्रॉपर तरीके से आप डिज़ाइंस में मतलब डिवाइस में अकॉर्डिंग, मतलब आप डिवाइस में उसको क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। यानी कि आप टैबलेट में देख सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो, डेस्कटॉप में देख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइंस को हम मैनेज कर सकते हैं। तो चलो इसको आप समझते हैं। तो जैसे कि मैंने एक इमेज दिखा रखी है आपको यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि एक तरह के वेबसाइट बनी हुई है डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। तो जैसे डेस्कटॉप में बनी हुई है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप मैनेज करने के लिए आप लैपटॉप में भी देख सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो, टैबलेट में देख सकते हो। तो यानी कि अलग अलग डिवाइस में अलग तरीके से उसको आप मैनेज करके उसके डिज़ाइंस को आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, CSS मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो चलो इसको हम अच्छी तरह से और समझते हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा हेड टैग के अंदर मेटा टैग, ठीक है ना, जिसमें हम जो हेडर जो आता है, यानी कि HTML जो है तो होती हेड होता है, फिर होती बॉडी होती है, ठीक है ना। तो हेड टैग के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, जैसे टाइटल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, मेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम ये डिवाइस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि आप अब क्या कर सकते हो, डिवाइस में आप कंट्रोल करने के लिए आप इसका यूज़ कर रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेटा टैग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कुछ इसके एट्रीब्यूट्स। वो है नेम, जिसमें आएगा व्यू पोर्ट, फिर आएगा कंटेंट, कंटेंट के अंदर विड्थ आएगा, और फिर उसमें क्या आएगा, यानी कि ये क्या होगा, कंटेंट विथ डिवाइस विड्थ। यानी कि क्या होगा, यानी कि वो बताएगा कि वो कंट्रोल करेगा कि जैसे कि पूरी आप स्क्रीन दे रखी, व्यू पोर्ट दे रखा है, तो मेरी जो व्यू पोर्ट दे रखी पूरी स्क्रीन की, तो उसको आप क्या करोगे, मैं आपको कंडीशन दूंगा उसके अकॉर्डिंग आपको उस डिवाइस में फिक्स विड्थ सेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप का एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, जो होगा कंटेंट विड्थ इक्वल डिवाइस, फिर आएगा डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। यानी कि इनिशियल स्केल क्या होगा, उसका आपको जूम भी फिक्स रखना है, यानी कि 100% ही रखना, ना कि उसको जूम बढ़ाना है डिवाइस के अंदर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसे आप डिवाइस में जूम इन कर दिया, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिव होगी, वो नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल स्केल 1.0 ही रखेंगे, और बाकी मैनेज हम किससे करेंगे, कंटेंट विड्थ डिवाइस के अकॉर्डिंग। यानी कि जो व्यू पोर्ट में जो दे रखी विड्थ दे रखी है, ठीक है ना, तो उसको क्या करेंगे, उसको जो हम साइज फिक्स कंडीशन देंगे, तो उसका अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको इक्वल साइज उसको फिक्स करके ये इसको आउटपुट दे देगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, व्यू पोर्ट में अलग अलग डिवाइस में हम सेट कर सकते हैं। तो चलो इसको एक एक एट्रीब्यूट के साथ में इसको समझते हैं। तो फर्स्ट है नेम, ठीक है ना। नेम में क्या आएगा, व्यू पोर्ट, उसकी वैल्यू हम व्यू पोर्ट सेट करेंगे। तो वो क्या करेगा, ब्राउज़र को बताता है कि हम व्यू पोर्ट सेटिंग डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि उसको बताना पड़ेगा कि हम डिवाइस का यूज़ अलग अलग डिवाइस में हम दिखाना चाहते हैं, मेरे जो भी डिज़ाइंस है उसको, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम व्यू पोर्ट का यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट का। फिर है सेकंड है विड्थ इक्वल डिवाइस, फिर विड्थ डिवाइस विड्थ, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, व्यू पोर्ट की विड्थ डिवाइस को की एक्चुअल स्क्रीन, यानी जो भी स्क्रीन होती है व्यू पोर्ट की, यानी कि आप जैसे कि डिवाइस दे रखा है, यानी कि आप डेस्कटॉप है, मोबाइल है या टैबलेट है, वो पहले उसको स्क्रीन को बताएगा, ठीक है ना। फिर वो क्या करेगा, अपने स्क्रीन में जो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दे रखी है विड्थ, उसको मैच करके इक्वल सेट करके उसको वो क्या करेगा, उसको विड्थ में फिट कर देगा,
ठीक है ना, तो वो उसके लिए यूज़ किया जाता है इस एट्रीब्यूट का। फिर है इनिशियल स्केल 1.0, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, पेज को जूम लेवल सेट करता है जब पेज फर्स्ट टाइम लोड होता है, यानी कि 1.0 यानी इक्वल 100% जूम, यानी जो डिफ़ॉल्ट होता है वो उसमें वो फिक्स रखेगा, यानी कि जूम इन जूम आउट वो करके नहीं देगा, यानी कि फिक्स वो 100% ही रखेगा स्क्रीन के अंदर भी, अलग अलग डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो ये इसका पूरा सेंटेंस का ये मीनिंग्स होता है, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट है मीडिया टाइप। मीडिया टाइप में हम यूज़ करेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट होता है वो है ऑल, ठीक है ना, ये सभी के लिए सेम होता है, ठीक है ना। तो जब भी हम मीडिया ऑल यूज़ करते हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट यानी वो सभी में जो डिफ़ॉल्ट जो होता है, यानी चाहे वो यानी कि डेस्कटॉप हो या मोबाइल हो, ठीक है ना, तो ये हम सब में ये डिफ़ॉल्ट यूज़ किया जाता है मीडिया ऑल का, ठीक है ना। तो उसके बाद में स्क्रीन्स, सेकंड जो होती है स्क्रीन, उसका मीडिया टाइप होता है स्क्रीन। वो क्या होता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, यानी कि सभी स्क्रीन में वो क्या करेगा, अपने कंडीशन बेस के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, स्क्रीन में वो क्या करेगा, मतलब एक तरह की उसकी कंडीशन दे करके उसको हम फिट करा सकते हैं अलग अलग डिवाइस के अंदर, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं इसके अंदर और क्या है, मोस्ट यूज ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा सबसे छोटा स्मॉल डिवाइस है, तो उसको हमको क्या करना है, जैसे कि मोबाइल है, ठीक है, उसको हम 480 यानी कि मैक्स फिट, यानी कि जब तक मैं मैक्स फिट 480 नहीं कर दूँ, यानी कि कंडीशन देनी पड़ेगी इसके अंदर मीडिया क्वेरी के अंदर। तो वो क्या करेगा, जब तक मेरी मैक्स फिट 480 नहीं हो जाए तब तक वो क्या करेगा, आपको इसको फिक्स रखना है, यानी कि इसको इस डिज़ाइन को आपको प्रॉपर तरीके से ऐसा रखना है, ठीक है। 480 जैसे 480 से ऊपर जाएगी तो आपको क्या करना है, उसका स्मॉल डिवाइस आ जाएगा, ठीक है ना। पहले होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर होता है स्मॉल, वो आता है मैक्स विथ 678 यानी 468 पिक्सल में जब तक हो जाएगा, यानी कि अब मैं चाहता हूँ कि 480 के ऊपर जो 768 आएगी उसमें अकॉर्डिंग मैं थोड़ा डिज़ाइन और प्रॉपर करना चाहता हूँ, तो आप उसको अंदर जब तक 768 नहीं हो जाएगा तब तक वो क्या करेगा, उसमें वो डिज़ाइन को फिक्स रखेगा। फिर आता है मीडियम डिवाइस, यानी कि टैबलेट हो गया, वो हो गया मैक्स विथ उसकी 1024 यानी 1024 पिक्सल जो होगा मैक्स विथ उसकी, तब तक वो उसमें डिज़ाइन उसको वो भी जब तक नहीं हो जाए तब तक वो उसमें 768 और 1024 के बीच में जो भी डिज़ाइन आपने फिक्स कर रखी है, यानी कि मेरे को इस टाइप का व्यू दिखाना है, तो आप वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है 1024 यानी कि 1024 यानी कि ऊपर, यानी कि 1025 हो गया। जैसे 1025 हुआ और 1280 उसके बीच में जो भी आप डिज़ाइंस का दोगे आप, ठीक है ना, फिक्स करोगे, तो वो क्या होगा, उसके बीच में वो डिज़ाइंस वर्क करेगी, ठीक है। तो ये इस टाइप से ब्रेक पॉइंट इसमें वर्क करता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के अंदर, ठीक है। इसके बाद में कॉमन कंडीशन, यानी कि ये वही होता है जैसे कि मैं जब तक अपने मीडिया कैरी को फिक्स नहीं कर दूँ तब तक वो क्या करेगा, उसको स्टाइल उसके वो प्रॉपर जो दे रखी है वो भी उसमें वर्क करेगी, यानी जब तक आप डिवाइस में जो जैसे दे रखी है आप एक्स्ट्रा स्मॉल और मीडियम के बीच में जो आपने दे रखी है आपने, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल के बीच में जो भी आपने डिज़ाइन सेट करेगी वो उसमें वही प्रॉपर चलेगी। उसके ऊपर मैं चाहूँ तो ये डिज़ाइन ये चेंज हो जानी चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो आप इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि मैनेज कर सकते हो डिज़ाइंस को रिस्पॉन्सिव में, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी में हम कंडीशन लगाते हैं जिससे पता चलता है कि कब कौन सा स्टाइल लगाना है, यानी कि आप उसको अपने हाथों में कंट्रोल हो जाता है कि आप किस डिवाइस में किस टाइप की डिज़ाइन दिखाना चाहते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कंडीशन बेस के अकॉर्डिंग मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। जैसे विड्थ हो गई, हाइट भी सेट कर सकते हैं, विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग में आप उसमें जैसे डिवाइस में हम कर सकते हैं, यानी कि आप मैं चाहता हूँ भाई इतनी हाइट में हो तो ये डिज़ाइन आ जाए और इतनी विड्थ हो तो इतनी ये डिज़ाइन इसमें सेट हो जाए, तो आप ये हाइट विड्थ का भी इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। तो मिनिमम विड्थ यानी सबसे, यानी मैं चाहता हूँ मिनिमम यहाँ तक विड्थ आए तो इसमें यहाँ तक ये चले, और मैक्स मिनिमम से मैक्स तक इसके बीच में जो भी आएगा तो उसको डिज़ाइन में ये प्रॉपर हमको सेट करके मेरे को ये डिज़ाइंस आप मेरे को करके दो, ठीक है। तो व्यू पोर्ट उसको वो सेट करके दे देता है। जैसे दे रखा मीडिया मैक्स विड्थ 768, यानी कि मैं चाहता हूँ जैसे मीडिया मेरे ये लगे कंडीशन दे रखे मैक्स विड्थ 768 पिक्सल जब हो जाएगी तो बॉडी में वो क्या करेगा, लाइट ब्लू कलर वो करके उसको दे देगा,
ठीक है, एक बार मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ, उसके बाद में हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल के साथ में इसको समझेंगे। इसके बाद में आता है ओरिएंटेशन, यानी कि आप ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे कि आप डिवाइस को देखते हो, आप डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप को तो आप क्या कर सकते हो, उसको ओरिएंटेशन नहीं होता है, उसको तो ऐसा नहीं कि आप मतलब उसको क्या कर देगा वर्टिकल कर सकते हो, ठीक है ना, वर्टिकल नहीं कर सकते हो, तो वो ओरिएंटेशन जैसा होता है। आप टैबलेट को कर सकते हो और मोबाइल को कर सकते हो, यानी कि आप वर्टिकल कर सकते हो और लैंडस्केप कर सकते हो मोबाइल को, ठीक है ना। कहीं आपने देखा होगा मोबाइल को आप ऐसे देखते हो, फिर आप चाहो तो मेरे को डिवाइस सही नहीं दिख रहा है तो आप इसको लैंडस्केप करते हो, तो वो होता है एक टाइप से ओरिएंटेशन यूज़ होता है, जिसमें हम उसको में भी इसमें भी हम क्या कर सकते हैं डिज़ाइंस को प्रॉपर कर सकते हैं। तो होता है एक तो होता है पोर्ट्रेट, जिसमें हम हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग सेट होता है, और उसमें लैंडस्केप होता है वो विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग सेट होता है, ठीक है ना। तो उसका एग्जांपल कुछ इस टाइप से है, मीडिया ओरिएंटेशन लैंडस्केप। मैं चाहता हूँ जैसे मैं उसको लैंडस्केप करूँ उसका, ठीक है ना, डिवाइस का लैंडस्केप करूँ, यानी कि ऐसा करूँ तो वो क्या हो जाए उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, और ऐसे करूँगा पोर्ट्रेट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा उसमें वो उसका कलर रेड हो जाना चाहिए, तो वो इस टाइप से मैनेज करता है। नेक्स्ट है एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि एस्पेक्ट रेशियो जैसे आप फिक्स कर देते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा एस्पेक्ट जैसे 60/9, ठीक है, या 9/60, तो वो क्या करेगा उस रेशियो में, जैसे रेशियो में आएगा वो, तो वो क्या करेगा उसमें वो डिज़ाइन चेंज कर देगा, यानी कि एस्पेक्ट रेशियो में जैसे 16.9 दिया है, ठीक है, तो वो क्या हो गया मतलब वो क्या होगा कि इसमें क्या वो कर देगा कि मतलब जितने ही इसकी रेशियो मिलेगा, ठीक है, यानी कि मैंने 1080 1920 दिया है, तो वो क्या हो गया 16.9 रेशियो का हो गया, 4.33 रेशियो का होता है, ठीक है ना, 3.4 का होता है, ठीक है, और 9.16 होगा, तो वो क्या होगा ये रेशियो चलते हैं, तो वो क्या होता है जिस रेशियो में जैसे भी आएगी डिज़ाइन वो क्या करेगा उसमें वो इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। तो एस्पेक्ट रेशियो में इस टाइप से ये वर्क करता है। और मीडिया क्वेरी कंबाइन जो होता है वो क्या होता है, इसमें हम दोनों साथ यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो आप ये भी कर सकते हैं मिनिमम मेरे इतनी चाहिए और 600 चाहिए, और उसके बाद में 900, यानी उसके बीच में जो भी मैं चाहता हूँ कि मेरे डिज़ाइंस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए स्टाइल की, तो वो क्या होगा सिर्फ ये प्रॉपर्टी उस विड्थ के अकॉर्डिंग में वो क्या वर्क करेगी। जैसे कि 600 से कम हुआ, ठीक है ना, एक पिक्सल भी कम हुआ तो भी वो क्या करेगा वो प्रॉपर्टी नहीं लेगा, यानी कि जब तक वो 600 हो जाएगा और 900 के बीच में रहेगा तब तक वो उसकी प्रॉपर्टी स्टाइल चलती रहेगी जो आपने उसमें डिफाइन कर रखी है। तो ये कंडीशन कुछ इस टाइप से हम दे सकते हैं। और तीसरा है प्रिंट, ठीक है ना, फर्स्ट होता है ऑल, सेकंड होता है स्क्रीन, थर्ड होता है प्रिंट, यानी कि ये 3 मीडिया टाइप्स होते हैं जिसमें हम ये कंट्रोल कर सकते हैं स्टाइल को, यानी कि डिज़ाइन मतलब रिस्पॉन्सिव में इसको हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। प्रिंट्स का क्या होता है ये डायरेक्टली डिवाइस में आउटपुट नहीं दिखाता, आप जैसे रिस्पॉन्सिव करते हैं उसमें वर्क नहीं करता। ये क्या होता है जब आप प्रिंट करने जाते हैं इसकी वेबसाइट की, ठीक है, जैसे हम कंट्रोल जैसे वेबसाइट का ले लिया हम, ठीक है, उसको मेरे को प्रिंट में लेआउट सेंड यानी किसी पीडीएफ में या फिर किसको प्रिंट में देना है, मेरे को प्रिंट निकालनी है वेबसाइट की, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो लेफ्ट वाला सेक्शन ही चाहिए और हेडर वाला नहीं दिखाना है, सिर्फ कंटेंट ही दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हैं प्रिंट मीडिया क्वेरी का यूज़ करके उसको आप हाइड कर सकते हो। जैसे कंट्रोल पी करोगे तो वो चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगी, तो उसके लिए ये मीडिया क्वेरी का यूज़ किया जाता है। तो चलो हम इसको अब प्रैक्टिकल्स के साथ में एक एक तरीके से उसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया था कि आपको फर्स्ट में ये आपको सिंटेंस का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बिना आप रिस्पॉन्सिव बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको हेड के टैग के अंदर आपको व्यू पोर्ट का ये आपको लेना पड़ेगा, जिससे वो क्या करेगा समझेगा, ठीक है ना, ब्राउज़र समझेगा कि मुझे ये कंडीशन दे रखी है, यानी कि जो ये दे रखा व्यू पोर्ट में मेरे को क्या करना है इसके विड्थ डिवाइस के अकॉर्डिंग उसके एक्चुअल के अकॉर्डिंग इक्वल करके साइज उसको फिक्स करके आउटपुट देना है, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एक डिव बना लेता हूँ और इसमें मैं क्लास सेट कर लेता हूँ, कोई भी रिस्पॉन्सिव नाम से दे देता हूँ क्लास रिस्पॉन्सिव,
ठीक है, रिस्पॉन्सिव नाम से दे दिया मैंने। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई करता हूँ रिस्पॉन्सिव। इसकी मैं विड्थ सेट कर लेता हूँ 100% और हाइट दे देता हूँ मैं 500 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर में रेड दे देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये भी आपको आउटपुट दिख रहा है। ऐसा करता बॉडी में भी इसका क्या करता हूँ, एक बार मार्जिन पैडिंग 0 कर देता हूँ, मार्जिन 0 कर देता हूँ, जो इसमें डिफॉल्ट लगती है वो, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, फर्स्ट में इसमें हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव नाम से क्लास ले लिया और इसमें हमने क्या किया, विड्थ 100 दे दिया, हाइट 500 पिक्सल दे दिया और बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, ठीक है ना। तो यानी कि ये सभी अभी जो मैंने दे रखा है वो सभी डिवाइस में वर्क करेगी, ठीक है। यानी उसने हाइट फिक्स कर रखी है 500 पिक्सल और 100% दे रखी है। तो मैं सब डिवाइस में देखूंगा, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव का आता है, इसमें टूल्स आता है, ये यहाँ पे आप यहाँ से भी देख सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अलग डिवाइस का आपको दिखेगा यहाँ पे। तो मैं जैसे कि अभी मैं रिस्पॉन्सिव करता हूँ ताकि इसको हम, ये क्या होता है नीचे जितना फिक्स हो जाएगा आईफोन ऐसे, यानी कि इसको आप ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये फिक्स आपको दिखेगा 375 का। पर इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको स्केल कर सकते हो आप ऐसे, तो इसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो सभी डिवाइस में जो आ रही इसकी विड्थ उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, अभी सभी डिवाइस में ये सेम आ रहा है, ठीक है, रेड कलर सेम आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मिनिमम जो यानी कि जो सबसे छोटी स्क्रीन है, मैंने बताया था मैक्स विड्थ 375 यूज़ कर सकते हो, 480 यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसमें चाहता हूँ जैसे कि मैक्स विड्थ 480 के अंदर मेरे को क्या बैकग्राउंड इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। मेरे को ये जैसे 480 मैंने किया, ठीक है। और तो यहाँ पे मेरे को क्या, जैसे मैं ये करूँगा तो यहाँ पे कलर चेंज होना चाहिए, जैसे कि 80 से ऊपर होगा तो यहाँ पे वापस रेड कलर आ जाना चाहिए। तो वो मेरे को मैनेज करना है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मीडिया क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में होता है मीडिया @media all सब में जो मैं दे रहा हूँ ये वाली प्रॉपर्टी, इसको कॉपी करके मैं चाहता हूँ मैं से ये वाला करना है, मेरे को बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ बैकग्राउंड ही लूँगा, पूरा नहीं लूँगा, हाइट मेरे को वही चाहिए, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है ना। तो मीडिया में ये क्या डिफ़ॉल्ट होता है तो वो क्या करेगा, सिर्फ डिफ़ॉल्ट होता है तो वो सिर्फ क्या करेगा, सभी डिवाइस में सेम ही रखेगा अभी, ठीक है। ये अभी सभी में सेम रख रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैं लेता हूँ मीडिया टाइप सेकंड स्क्रीन होती है, ठीक है ना। तो स्क्रीन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैक्स विड्थ एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, यानी 480 से जितने भी होगी डिवाइस, 480 से जितने भी छोटे डिवाइस होंगे, ठीक है ना, तो वो सभी में वो कलर क्या कर देगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देगा। और जैसे ऊपर जाएगा 481 जैसे हो गया तो वो क्या कर देगा, डायरेक्ट रेड कलर वापस लगा देगा, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी डिवाइस होंगे उसमें सभी वो रेड कलर कर देगा बैकग्राउंड। और बाकी 480 जैसे होगा और उसके अंदर जितने भी है 480 से नीचे जितने भी डिवाइस है उसमें सभी वो ग्रीन कलर बैकग्राउंड कलर कर देगा। देखो कर दिया ना, 415 है ये अभी, तो ठीक है। तो 480 के जब तक जाएगा मैक्स 400 जब तक नहीं हो जाएगी तब तक वो क्या करेगा,
देखो 480 तक हुआ तो उसने क्या करा, ग्रीन नहीं चल रहा अभी, ठीक है। जितने भी छोटे डिवाइस में सभी में वो ग्रीन रख रहा है अभी। जैसे 480 से अबव गए, 480 से जैसे अबव गए वो, तो कि उसने क्या कर दिया, रेड कलर कर दिया। अब ये सभी डिवाइस में ऊपर के जितने भी होंगे वो उसमें रेड कलर ही रखेगा। तो ये सभी एक्स्ट्रा, सबसे एक्स्ट्रा स्मॉल में हमने ये किया है। उसके बाद में जैसे मैं चाहता हूँ इसके ऊपर है 768, यानी कि स्मॉल डिवाइस। एक तो एक्स्ट्रा स्मॉल था और ये हो गया स्मॉल डिवाइस। इसमें मैं चाहता हूँ 480 और 768 के बीच में जो भी जब तक वो नहीं हो जाएगा तब तक उसके बीच में मेरे को कलर ब्लू दिखा हुआ, तो वो ये इसमें ब्लू कलर दिखा देगा आपको। ये देखो 480 आया, इसने ग्रीन दिखाया। जैसे 481 हुआ ये ब्लू कलर कर देगा, ठीक है। और जैसे ही 768 था मेरा, ठीक है। अब जैसे 769 हो जाएगा तो वहाँ पे क्या कर देगा, रेड कलर कर देगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं। आपको इधर दिख रहा होगा, ये वाला इंस्पेक्ट में दिख जाएगा आपको। ये देखो यहाँ पे मीडिया लग रहा है यहाँ पे। जैसे मैं देखो 768 किया यहाँ पे, देखो इसने रिस्पॉन्सिव डिफॉल्ट इसमें रेड था वो उसने कर दिया। और यहाँ पे जैसे 768 हुआ तो ये मीडिया कलर लग गई, 768 की रिस्पॉन्सिव ब्लू कलर कर दिया इसने। और इसने इसको ओवरराइट कर दिया नीचे वाले को। अब जैसे 480 होगा यहाँ पे, तो देखो इसने 480 वाली सबसे एक्स्ट्रा स्क्रीन में उसने ग्रीन लगा दिया और दोनों को इसने ओवरराइट कर दिया, ठीक है। ये हुआ एक्स्ट्रा स्मॉल, यानी कि टैबलेट के अंदर। फर्स्ट ये मोबाइल के लिए हुआ, ये टैबलेट के लिए हुआ है। और अब जैसे कि आपको लैपटॉप के लिए देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 1080 कर सकते हो। और यहाँ पे मैं करता हूँ ऑरेंज कलर करता हूँ, मान लो। तो जैसे कि 700 हुआ इसने ऑरेंज कर दिया, देखो 700 से जैसे ऊपर गया ऑरेंज हुआ, फिर रेड हो जाएगा। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, देखो रेड हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे कलर चेंज हो रहा है, देखो। आप ऐसे प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मैक्स विड्थ से, ठीक है। आप मिन विड्थ भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ मिनिमम जैसे 480 मिनिमम विड्थ हो, इसको मैं कमेंट करता हूँ मिन विड्थ। जैसे मिनिमम 480 हो, ठीक है ना। तो उसके ऊपर तो उसने क्या किया, हाँ 480 ऊपर जो दे रखा है रेड कलर कर दे रखा है इसने। और मिनिमम 480 होगा तो वो उसको क्या कर देगा, ग्रीन कलर कर देगा, जैसे 400, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। मिनिमम बीच में 480 में वो ग्रीन कलर कर देगा, ये देखो। बाकी में वो रेड कर देगा, ठीक है। यानी 480 से जितने भी डिवाइस होंगे उसके ऊपर वो ग्रीन कर देगा, बाकी वो रेड कर देगा। 480 से छोटे होगा उसमें सब में वो रेड कर देगा, ठीक है। देखो रेड रखा है। अब जैसे 400 से ऊपर गया तो फिर ग्रीन रख दिया, प्रॉपर कर दिया इसने। तो इस टाइप से आप 768 इसमें भी देख सकते, मिन सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है आप ओरिएंटेशन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर किया है, चार सौ अस्सी मैक्स वेट कर लेता हूँ। या मैं ऐसा कर लेता हूँ कि जैसे कि लैंडस्केप में हो तो वो क्या करेगा,
ओरिएंटेशन लैंडस्केप, यानी कि हॉरिजॉन्टल में जैसे स्क्रीन इसको रोटेट करेगा तो वो उसमें क्या होगा, और इसमें कलर ग्रीन कर लेगा, बाकी वो रेड रखेगा। ठीक है, देखो अभी ये ओरिएंटेशन में आ रहा है अभी ये वाला, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, इसकी वजह से। यानी कि विड्थ ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, विड्थ ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, वो ओरिएंटेशन इसका कर देगा, लैंडस्केप कर देगा, बाकी वो पोर्ट्रेट कर देगा। अब जैसे कि देखना ज़्यादा हो जाएगा इसके हाइट, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक रेड कर देगा। देखो रेड कर दिया इसने। इसका मैं इधर सेट करता हूँ, ये देखो। ठीक है, अब जैसे कि 480 है तो अभी वो रेड कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको लैंडस्केप करूँगा, यानी कि ओरिएंटेशन चेंज करूँगा, तो वो क्या करेगा, ग्रीन कर देगा। देखो ये लैंडस्केप चल रहा है। ठीक है, ये ग्रीन कर दिया, रेड कर दिया, ग्रीन रेड। ये ओरिएंटेशन का ऐसे वर्क करता है। आप यहाँ पे चाहे तो आप वर्टिकल में चाहते हो वर्टिकल में कर सकते हो, पोर्ट्रेट कर सकते हो। पोर्ट्रेट में विड्थ कम होगी, हाइट ज़्यादा होगी, तो वो पोर्ट्रेट में हो जाएगा। ठीक है, अब रेड कर देगा, जस्ट अपोजिट कर दिया इसने। देखो ग्रीन कर दिया और ये इसको रेड कर दिया। ठीक है ना, तो ओरिएंटेशन का ये यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट होता है एक रेशियो होता है, एस्पेक्ट रेशियो वाला। एस्पेक्ट रेशियो 16:9 करता हूँ मैं। ठीक है, यानी इसकी विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी, तो उस रेंज में जैसे इसको ये एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा 60.9 का, तो वो क्या कर देगा, कलर ग्रीन कर देगा, बाकी वो रेड रखेगा। अभी रेड ही दिखेगा इसमें, क्योंकि वो एस्पेक्ट इसमें प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अब मान लो मैं जैसे कि एस्पेक्ट रेशियो का पिक्सल लगाता हूँ, यानी कि मैं दिखाता हूँ आपको 16:9 रेशियो पिक्सल। कैलकुलेशन में आप देख सकते हो, तो ये दिखा रहा, देखो आप ये भी देख सकते हो आप 90/20 1080। ठीक है ना, यानी कि ये इसका रेशियो होता है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन में भी आप अपने अलग अलग रेशियो में सेट भी कर सकते हो। ये 16:9 रेशियो का। ठीक है, ये सब अलग अलग रेशियो दे रखी है आप, ये सभी 16:9 रेशियो की सभी चल रही है इसके अंदर। ठीक है, 1920 1080। ठीक है, तो उसमें वो क्या कर देगा, ये रेस्पेक्ट जब तक मिलेगा तब तक वो कलर इसमें चेंज कर देगा, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं 1080 सॉरी 1900 करना पड़ेगा, 1920, क्योंकि 16 दे रखा है। तो फिर है 16/9, तो 9 हुआ तो 1080 करना पड़ेगा मेरे को। तो देखो इसने क्या कर दिया, ग्रीन कलर चेंज कर दिया। तो ये रेशियो इसमें एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग वो कलर चेंज करता है। यानी कि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है इसमें इस पेट के अंदर 16:9 रेशियो में, तो ये कलर इसने अप्लाई कर दिया और उसको ओवरराइट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में कंबाइंड वाला आ गया। कंबाइंड, इसमें तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, मिनिमम तो मैक्स विड्थ। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मीन विड्थ मेरे को चाहिए मिनिमम 480। आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, बाकी वो वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड, मेरे को चाहिए मिनिमम विड्थ टू मैक्स विड्थ कितनी चाहिए इसमें, 678 मैक्स विड्थ 678। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ 480 मिनिमम विड्थ हो और मैक्सिमम 768 हो, तो उसके बीच में जो होगा
जितने भी जो भी स्क्रीन होगी वो क्या करेगा, इसमें वो क्या कर देगा, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देगा, बाकी वो रेड रख जाएगा। 480 से छोटा होगा तो भी रेड होगा, और 768 से भी बड़ा होगा तो वो रेड कर देगा। बट 480 और 768 के बीच में जो होगा वो उसको ग्रीन कलर कर देगा प्रॉपर्टी, ठीक है, स्क्रीन को ग्रीन कर देगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, मान लो वैसे 480 किया यहाँ पे, मिनिमम वेट्स, ठीक है ना, 480। देखो 480, 480 इसने ग्रीन किया, और 1080 मैंने किया था, ठीक है। चार सौ अस्सी मेरे को देना, 480 और 1768, तो उसके बीच में वो क्या कर देगा, उसको ग्रीन रखा हुआ है इसने, ठीक है, तो उसके बीच में रेड हो जाए, बाकी सभी में वो ग्रीन कर देगा। ये 400 चल रहा है ना, 400 से ऊपर मिनिमम विथ 480, तो 480 से कम हुआ तो उसने क्या कर दिया, रेड कर दिया। 480 से ऊपर हुआ, ठीक है, 480 से ऊपर चल रहा है अभी, ये देखो 480 से ऊपर चल रहा है। जब तक 768 नहीं हो जाएगा तब तक वो क्या करेगा, उसमें ग्रीन कलर ही चलाएगा। ये आप इग्नोर कर दो, ये नहीं होगा, ये इसमें इसकी हाइट दे रखी है उसके लिए 1080, ये इसकी हाइट आ रही है, बस आपको सिर्फ ये देखना, विड्थ देखनी है आपको। जैसे मैं 480 किया मिनिमम विड्थ, तो ग्रीन आ रहा है, 480 से कम हुआ तो रेड कर दिया इसने, ठीक है, तो रेड कर दिया, ग्रीन हो गया। और मैं यहाँ पे करता हूँ 768, तब तक ये ग्रीन चलेगा। 768 से जैसे 769 हुए तो वो क्या कर देगा, रेड कर देगा। अब जितना भी होगा उसमें वो रेड रख देगा, ठीक ठीक है। तो ये कंबाइंड वाला आप यूज़ भी कर सकते हो एक साथ में। फिर आता है नेक्स्ट प्रिंट, लास्ट वाला आपको दिखा देता हूँ प्रिंट का क्या यूज़ होता है, मीडिया प्रिंट का। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ, H2 ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मीडिया प्रिंट 1, यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे लोरेम 50 कैरेक्टर वाला चाहिए मेरे को, ठीक है। मान लो मैं ये हेडर ले रखा है, मान लो प्रिंट की जगह मैं हेडर कर देता हूँ, ये बॉडी कर देता हूँ। मान लो ये बॉडी वाला सेक्शन है, ये हेडर वाला सेक्शन है, और लास्ट में एक फुटर का भी बना देता हूँ, जैसे कि फुटर, ठीक है। जैसे मेरे ये 3 सेक्शन है, इसका मैं एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ। ये भाई ये हटा के, ठीक है, एक बार बैकग्राउंड भी हटा देता हूँ मैं आपको यार, और मार्जिन पेडिंग भी लगा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको अभी ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है, ये आपको भी दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप व्यू पोर्ट में आप इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, आप जब प्रिंट यूज़ करोगे, इसका पेज का प्रिंट देना चाहोगे, तब उसमें ये इसका इफेक्ट दिखेगा आपको। तो मैं लिखता हूँ मीडिया प्रिंट, सिर्फ इतना से लिखना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को फुटर का इसमें प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है ना।
जैसे मैं भी दिखा था, कंट्रोल पी कर दिखता हूँ, कंट्रोल पी कैसे करेंगे, कंट्रोल पी भी कर सकते हो। देखो कंट्रोल पी किया तो इसमें आ गया हेडर, बॉडी और फुटर, अभी 3 सेक्शन दिख रहा है आपको। एक कंट्रोल पी भी कर सकते हो शॉर्टकट, और दूसरा आप यहाँ पे आके 3 डॉट आता है, उसमें जाकर आप प्रिंट का आता है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हेडर फुटर, हेडर बॉडी और फुटर 3 चीज़ें आ रही है अभी। अब मैं ज़्यादा, मेरे को प्रिंट टाइम में मेरे को फुटर नहीं दिखाना है, ठीक है ना। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, फुटर जो दे रखा है मैंने, यहाँ मैं क्लास ले लेता हूँ, यहाँ पे फुटर, और यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं, या फिर ऐसा कर लेता हूँ, मैं इसको एक डिवीजन में ले लेता हूँ, डिवीजन बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सभी को ऐसे बना देता हूँ। ये फुटर का हो गया, ये बॉडी सेक्शन हो गया, और ये आपका हेडर हो गया है। ठीक है, ये आपका हेडर हो गया। ठीक है, तो हेडर, बॉडी और फुटर, ठीक है, ये 3 सेक्शन हो गया। तो अब मेरे को बॉडी, ये फुटर नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्टाइल में जाओगे, एक बार दिखा देता हूँ वापस आपको। ठीक है, तो अब मेरे को फुटर नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मीडिया टाइप में लिखूँगा फुटर, वेब पेज में तो दिखेगा आपको, तो वेब पेज में दिखाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फुटर डिस्प्ले ब्लॉक, और मेरे को प्रिंट में नहीं दिखाना, तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा डिस्प्ले नन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो, अभी मैं व्यू पोर्ट में दिखाता हूँ तो आपको इसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, और जब इसे प्रिंट में करूँगा तो आपको दिखेगा। देखो अभी इसमें स्क्रीन के अंदर आपको फुटर दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वो यूज़ कर रखा है, डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ कर रखा है। नन भी करेंगे तो, नन करूँगा तो यहाँ पे अभी हाइड हो जाएगा, पर इसमें जो है प्रिंट में जैसे यूज़ किया यहाँ पे, तो वो अभी क्या करेगा, डिवाइस में ऐसा कुछ दिखाएगा नहीं आपको, इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है। जैसे जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल पी जैसे मैं करूँगा, तो वो क्या, फुटर आपके चला जाएगा, इसमें हाइड हो जाएगा, सिर्फ इसमें आपको हेडर और बॉडी दिखेगा। ठीक है, देखो आपको सिर्फ हेडर और फुटर, हेडर और बॉडी दिख रहा हो, इसमें प्रिंट टाइम है, इसने फुटर को हाइड कर दिया। तो आप जब भी आप वेब पेज को प्रिंट मोड में करना चाहते हो, यानी कि उसकी कोई प्रिंट देना चाहते हो, जैसे क्लाइंट जब मांगता है कि आपको, मेरे को सिर्फ इसका कंटेंट चाहिए, मेरे को हेडर फुटर नहीं दिखाना है, साइड बार नहीं दिखाना, सिर्फ मेरे को कंटेंट की प्रिंट चाहिए, तो आप मीडिया प्रिंट का यूज़ करके इनको हाइड कर सकते हो प्रिंट टाइम में। ठीक है ना, बाकी वो क्या करेगा, जैसे आप प्रिंट दोगे तो सभी चीज़ें आपको दिखेगी पूरा पेज का। ठीक है, तो वो तो हम इस मीडिया क्वेरी से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ें कवर कर ली है। ठीक है, ठीक है, ये एस्पेक्ट रेशियो वाला हमने कर दिया है, इसके मीडिया क्वेरी कंबाइंड का भी हमने देख लिया, वो प्रिंट का भी मैंने आपको अभी दिखा दिया है। तो प्रिंट का हम क्या करते हैं, प्रीव्यू प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और कंबाइंड जो होता है मीडिया स्क्रीन, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।